हेलो दोस्तों, दिस इज़ रियल। आज वही बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स के बारे में। और अब देख लेते हैं कि आज का जो हाई लगाया है इंडेक्स ने, वो लगाया है 17,112 का। और आज की जो लो हुआ लगा है वो लगा है 16,833 का। और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 17,100 के आसपास, यानी 86 पे आज की क्लोजिंग हुई है। हमने जैसे कि कल डिस्कस किया था कि एक इंडेक्स में हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है निफ्टी फिफ्टी में, लेकिन वो जो बाइंग थी वो हमें एक वन वे देखने को मिली है। लेकिन ऑप्शन बायर हैं वो उसमें ट्रैप भी हुए होंगे, क्योंकि जो ओवरऑल ट्रेंड है वो तो हमारा डाउन का ही है। देखिए, काफ़ी दिन से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है इंडेक्स, और इसी को में डाउन का व्यू हमें देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए जो कैंडल्स हैं वो अपसाइड जाके फिर एक कंसोलिडेशन बना रही थी, और कंसोलिडेशन बनाने के बाद विक लगा के कई बार नीचे भी आ रही थी। तो वो चीज़ हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड की अगर हम बात करें, जब भी हम ओवरऑल ट्रेंड की स्टडी करते हैं तो जब तक हम ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर ट्रेड लेते हैं तो हमें वहाँ बहुत सोच समझ कर ट्रेडिंग करनी होती है। क्वांटिटी हमारी कम होती है और टारगेट्स भी हमें छोटे रखने होते हैं। तो ये था इंडेक्स के बारे में आज। और हमने कल डिस्कस किया था कि ये ट्रेंड लाइन को एक बार फिर से रजिस्ट करके एक डाउन की मूवमेंट हमें इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। यहाँ हमारे दो सिनेरियो बनेंगे। एक तो इसको टच करके रजिस्ट करके डाउन की तरफ आए, और इसी को रजिस्ट करके यानी सपोर्ट लेकर इसी को रीचेक करके या इसी लेवल लेवल पे कंसोलिडेट होकर फिर अप की तरफ निकले, तब हमारा अप का सिनेरियो बन जाएगा। लेकिन अब जाने के लिए इसको हमारे 17,600 यानी 600 का जो हमारा लेवल है, इस जो स्विंग बने हुए हैं, इन लेवल्स को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये स्विंग क्रॉस नहीं होंगे हम बाइंग का कोई भी व्यू नहीं बनाएंगे। अब तक ओवरऑल अगर बात करें तो सेलर ही निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में हैवी हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा रिलायंस सेक्टर है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, और उसके बिहेव से हमारे निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में कितना इफेक्ट आया हुआ है। देखिए, हाँ, जैसा निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, सेम वैसी ही ट्रेंड लाइन रिलायंस में भी फॉलो हो रही है। और जैसे ही रिलायंस जो सेक्टर है वो जिस तरफ की मूवमेंट करेगा, इंडेक्स का पूरा इफेक्ट उसके ऊपर आएगा। यानी जो सेक्टर है, ये सेक्टर अगर अप की तरफ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, क्योंकि काफ़ी दिन से इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, अगर इसको ज़्यादा चांसेस हैं कि इसको ब्रेक करके अप की तरफ निकले। अगर ये अप की तरफ निकल कर और रीचेक कर यानी इसी जोन में रीटेस्ट करके एक अच्छा अपसाइड की अपॉर्चुनिटी बनाता है, तो हमारा निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स भी हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो हमें इसको इंडेक्स को देखते रहना है कि ये इस ट्रेंड लाइन को कितने अच्छे से फॉलो करता है, या इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, या इसी ट्रेंड लाइन को रजिस्ट करके फिर से एक डाउन की मूवमेंट देता है। तो हम इसको डेली स्टडी करते रहेंगे। अब चलते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देख लेते हैं कि हमारा इंडेक्स है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। एक बार आवरली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं हम स्टडी के रिगार्डिंग कि किस तरह का सेटअप बन रहा है। अब हम एक डेली टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड लाइन हमने देखी वो ही आवरली टाइम फ्रेम पे फॉलो हो रही है। देखिए, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, यानी बार बार इसी लेवल को टेस्ट कर रहा है इंडेक्स, अगर कल इस लेवल के ऊपर टच करके एक मोमेंट डाउन की तरफ आती है तो हमें एक अच्छी सेलिंग फिर से देखने को मिलेगी। और अगर बाइंग आती है तो इसको रीचेक करना बहुत ज़रूरी है। रीचेक करने के बाद जाता है तब हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अगर डाउन की तरफ जाता है तो अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। अब हमें देखना ही है कि कल के सेशन में किस तरह से निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स है वो ट्रेड करता है। चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और वहाँ देख लेते हैं कि किस तरह का सिनेरियो बना हुआ है। सबसे पहले हम अपने ड्राइंग को रिमूव करेंगे ताकि हमें टारगेट्स अच्छे से दिखाई दें कि हमें आज किस तरह के टारगेट्स देखने को मिले हैं। गैप डाउन हमें ओपनिंग मिली इंडेक्स के अंदर, और फिर ये देखिए एक डाउन की मूवमेंट हमें देखने को मिली, हल्की सी मूवमेंट डाउन की आई, और रीचेक किया। रीचेक करने के बाद इसने जैसे ही ये डाउन ये वाला लेवल ब्रेक नहीं किया, मैं आपको चार्ट थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो। यानी ये वाला लेवल हमारा ब्रेक नहीं हुआ। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता तो हम एक डाउन की अच्छी पोजीशन देख सकते थे, लेकिन ये ब्रेक नहीं हुआ। निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स ने अप की तरफ मूवमेंट करनी शुरू कर दी, और फिर पूरे दिन ऐसे ही चलता रहा। वन वे वाली मार्केट पुल बैक, फिर अपसाइड मूवमेंट, फिर पुल बैक, फिर अपसाइड। अगर हम फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो हम इसी एंड यानी इस जोन को ब्रेक होते ही
हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे और कहीं भी फिर इंडेक्स ने हमें निकलने का मौका नहीं दिया और हमें वन वे मूवमेंट देखने को मिली है इंडेक्स के अंदर। अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हम इतना लंबा नहीं रुक सकते क्योंकि हमारा प्रीमियम डिके होता है, तो हम सिर्फ वहाँ जो कर सकते थे वो इस पुल बैक के ऊपर ही अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो ये था हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कि हमारा आज ट्रेडिंग है वो कैसी रही। आज वन वे वाली मार्केट थी लेकिन स्लो एंड स्टडी वाली मार्केट थी। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि जब भी मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट जाके कोई ट्रेडिंग सेटअप बनता है यानी बाइंग आती है, क्योंकि सेलिंग का ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है और बाइंग आती है, तो हमें बहुत सोच समझ कर ट्रेड करनी है। ये हमारे आगे की लर्निंग में भी रहेगा कि अगर ट्रेंड के अपोजिट हमें ट्रेडिंग देखने को मिलती है तो हमें वहाँ क्वांटिटी और हमारे टारगेट्स हैं उनको छोटा रखना है, क्योंकि वहाँ जगह जगह पर देखिए पीछे सेलर बैठे हुए हैं और बायर को बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ता है ऊपर जाने के लिए। तो अब चलते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देख लेते हैं कि कल के हमारे सेटअप क्या रहेंगे और हम किस तरह से कल ट्रेड करेंगे। हमने जैसे डिस्कस किया कि 100 यानी 17,100 से 120 का लेवल हमारे लिए कल रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी 17,100, एक यहाँ हम रोक लेते हैं, 17,100 से 120 के लेवल पर आप अपनी ट्रेडिंग मत कीजिए। यानी इस लेवल पर निफ्टी 50 इंडेक्स है वो बिल्कुल ट्रैप जोन में है। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता हम इंट्राडे के लिए नहीं जाएंगे। अगर इस जोन में यानी यहाँ कहीं ओपन होके इस जोन में यानी 17,060 60 से 50 और ऊपर की अगर हम बात करें 17,100 से 120 के लेवल के अंदर ही कहीं मार्केट ओपन होती है और अगर सस्टेन करके अपसाइड की मूवमेंट देती है यानी इस लेवल को निकाल देती है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो 17,160 का हम फर्स्ट टारगेट रखेंगे अपसाइड की तरफ, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, तो हम पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएंगे और हम 40 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट रखेंगे। उसका रीज़न ये है कि यहाँ प्रीवियस डे की यानी पहले का जो दिन था हमारा, जो हमारा शुक्रवार का सेशन था उसका हाई भी लगा हुआ है और उसकी ओपनिंग भी उसी जोन के ऊपर है। तो यहाँ हम ट्रेड है जो अपनी एग्जिट करेंगे अगर इस जोन को निकालने पर। फर्स्ट टारगेट हम यहाँ रखेंगे, ये छोटा टारगेट ही रहेगा हमारा। और अगर इस जोन में सस्टेन करने के बाद यानी इस लेवल पे सस्टेन करता है इस जोन के बीच 17,160 से 200 के बीच अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है यानी इंडेक्स है वो कंसोलिडेट करके इस लेवल को निकाल देता है, तब हमारे टारगेट्स हैं वो बड़े निकल कर आएंगे। तब हम 300 तक के टारगेट को भी अचीव कर सकते हैं, यानी 300 तक का हम बड़े आराम से मूवमेंट देख सकते हैं कल के सेशन में अगर यहाँ कंसोलिडेट होकर निफ्टी 50 इंडेक्स निकलता है। अगर बात करें सेलिंग की, यानी हमारा जो सेलर है हमें डाउन का व्यू किस तरह बनाना है, मार्केट अगर देखिए इसी जोन में ओपन हो जाती है तो फर्स्ट टारगेट हमारा यही रहेगा, ये वाला फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 950 का, यानी 950 का तो हमारा बहुत लंबा टारगेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए एक 17,980 से 90 के पास भी स्विंग है। तो अगर इंडेक्स इस जोन को ब्रेक करता है यानी 17,000 हमारा 17,020 का लेवल, ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो आप 30 से 40 पॉइंट का ही मूवमेंट रखेंगे। यहाँ भी 16,980 से 990 के बीच तक का ही टारगेट हम रखेंगे। अगर इस जोन को निफ्टी 50 इंडेक्स ब्रेक कर देता है यानी हमारा 16,990 का लेवल ब्रेक हो जाता है, तब हमें अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। फिर हमारे टारगेट हैं वो लंबे हो जाएंगे, फिर हम 900 के ऊपर हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और जैसे ही 900 क्रॉस होता है फिर तो हमें एक अच्छा सेलिंग व्यू देखने को मिलेगा। फिर हम 16,800 तक ट्रेड कर सकते हैं, यानी 800 से 820 तक हम ट्रेड अच्छे से कर सकते हैं। तो ये लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं कि इंडेक्स इसी जोन में ओपन होता है, यानी इस जोन में जो हमारा जोन बना हुआ है वो 17,040 से 17,100 से 120, इस लेवल में अगर निफ्टी 50 इंडेक्स ओपन होता है इसी जोन में, तो डाउन की तरफ हमारा जो फर्स्ट टारगेट हमने डिस्कस कर लिया वो है 16,990 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट आप 900 का रखेंगे। 900 के बाद अगर वहाँ भी ब्रेक होता है यानी कंसोलिडेट सस्टेन करके ब्रेक करता है डाउन की तरफ,
तो हम 100 पॉइंट की वन वे मूवमेंट इंडेक्स के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये था आज के हमारे लर्निंग सेशन। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन। थैंक यू सो मच।